नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। कई ऐसे खोज होते रहते हैं और कई ऐसे खोज अभी नहीं हो रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोग खोज कर रहे हैं। उसमें दीपक जी मिट्टी के अवशेषण क्षमता को ज्ञात करके बताते हैं कि उसकी क्या है गुणवत्ता और क्या उसका इन्होंने खोज किया है, उसके बारे में हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। दीपक जी, आप क्या बतला रहे थे? मिट्टी के अवशोषण क्षमता बता रहे थे। मिट्टी की अवशोषण क्षमता को ज्ञात करने के लिए एक नई विधि का खोज किए हैं, जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपने ही प्रयोगशाला या अपने ही घर पर मिट्टी की गुणवत्ता को हम जान सकते हैं कि मिट्टी कितना वह अवशोषित करेगा। क्योंकि अवशोषित जो मिट्टी अधिक अवशोषित करता है उसकी वह मिट्टी अच्छी प्रकार की किस्म की मिट्टी होता है, जिससे बहुत अधिक उपज होता है। तो हमारा यह विधि जो है, मैंने सभी जगह का मिट्टी को ले लिए एक गिलास में, और उस गिलास में अलग अलग गिलास में अलग अलग प्रकार के मिट्टी डाले। जैसे पहला गिलास में जलोढ़ मिट्टी डाले, दूसरा गिलास में काली मिट्टी डाले, तीसरा गिलास में बलुअट मिट्टी डाले। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के मिट्टी को ले लेंगे और उस मिट्टी में उस गिलास में नीचा छिद्र किया रहेगा और उस छिद्र के नीचे भी एक गिलास लगाएंगे और उसमें हम पानी डालेंगे। पानी जब डालेंगे वो नापी हुई पानी रहेगा, और जैसे बलुअट मिट्टी है, पानी डालेंगे सभी पानी नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वह अवशोषित नहीं कर पाया, सभी पानी नीचे चलाया। उसी प्रकार से जलोढ़ जो मिट्टी है वो बहुत अच्छा किस्म का मिट्टी माना जाता है। तो उसमें हम जो पानी डालेंगे वो अवशोषित कर लेगा। जो पानी बचेगा, अधिक अगर पानी हो गया तो नीचे गिरेगा, कुछ पानी ऊपर रह जाएगा। तो हम नापी हुई जो पानी है वो जो डाले हैं उसमें से हम जो गिरा नीचा पानी उसको हम घटा लेंगे, और जो बची जो पानी वही अवशोषित पानी है, यानी उससे मालूम चल गया कि अवशोषण क्षमता उसका कैसा है। उसी प्रकार से अलग प्रकार के तीसरा मिट्टी लेंगे, उसमें भी पानी डालेंगे, और पानी जितना नीचे गिर गया, जितना ऊपर रहा उसमें से घटा लेंगे। उसमें नीचे क्या करेंगे, उसमें मीटर का भी लगा सकते हैं, यानी कि कितना पानी उसमें है, उसका जो वॉल्यूम है उसके द्वारा हम घटा कर निकाल लेंगे। और यह हमें उस क्षेत्र में जाकर उसको खोदना नहीं पड़ेगा कि कितने गहराई पर कितनी इसकी पानी को अवशोषित किया है। और यह किसानों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा, और मैं इस रिसर्च को कई बार इसको प्रमाणित कर चुका। झकास भारत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस जो हमारे इस वीडियो को लिए और मैं आभारी हूँ कि इस रिसर्च को चला रहे हैं। और हम लोग काफ़ी प्रयत्न करते हैं नए नए रिसर्चों को लेकर, और भी हमारा बहुत सारा रिसर्च निकल चुका है और हम प्रयास कर रहे हैं, और आपको धन्यवाद है इस लेने के लिए। चलिए ठीक है, ये रिसर्च करने वाले दीपक जी हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इनकी बातें सुनी जाए, और जहां कहीं से भी आप लोग सुन रहे होंगे इनके रिसर्च को शेयर करिए। इन्होंने मुझसे बताया कि ऐसे ऐसे रिसर्च है। मैं एक बार दीपक जी आपसे आकर प्रैक्टिकल का रिसर्च समझूंगा। जब गिलास और क्या क्या चीज़ चाहिए? गिलास चाहिए हमें जी, और एक गिलास में 2 गिलास लगे रहेंगे, उसमें छिद्र किया रहेगा, और इस प्रकार के कई गिलास चाहिए, और उसमें मीटर 1 2 3 लिखा रहेगा कि कितना पानी उसमें डाला गया। जिसका हम लोग वॉल्यूम निकाल कर हम एक्यूरेट जी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा, मतलब बता देंगे। जी एकदम बिल्कुल। इस रिसर्च का नाम क्या दिए हैं आप? मिट्टी के अवशोषण क्षमता को ज्ञात करने के लिए नई विधि का खोज है। मिट्टी के अवशोषण क्षमता को ज्ञात करने के लिए नई विधि का खोज किए हैं दीपक जी। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार ही नहीं देश भर में दीपक जी एक दिन जाने जाएं, और मैं ऐसे ही छात्रों को हौसला बढ़ाते रहूँगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। झकास भारत से मैं रविकांत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे भी जाइए, लाइक कीजिए, और दीपक जी के इस रिसर्च को आप लोग देखिए। ऐसे ही रिसर्च के लोग कम हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपका रिसर्च हाईलाइट हो जाएगा तो हमसे मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, और पूरा भारतवर्ष का मैं आभारी रहूंगा, आप लोगों का सदैव आभारी रहूंगा कि हमारे रिसर्च के लिए काफ़ी प्रयत्न करते हैं। अगर आपका रिसर्च नामी हो जाएगा तो आप फिर से रविकांत और झकास भारत से मिलेंगे जरूर। आपके न्यूज को समय देंगे और आपके न्यूज को नए नए रिसर्च को बताते रहेंगे। चलिए, मैं इसी प्रकार से बिहार के युवाओं के साथ जुड़ूंगा और बिहार के युवाओं की आवाज़ को मैं बुलंद करते रहूँगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।